ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है आपकी एक और सितारे से आज मुलाकात का, जिनसे हम सीखते हैं, जिनकी हम बातचीत करते हैं। और जब हमारे पास कोई यंग सितारा आकर बैठता है या बैठती है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारे यूथ के क्वेश्चंस हमारे पास जो आ रहे होते हैं उनको शायद हम आंसर नहीं कर पा रहे होते। हमारी कोशिश होती है जो लोग स्ट्रगल से गुजरे होते हैं, उस फील्ड से होते हैं, वो उनका जवाब दें। और इससे हमें फिर हमारे ऊपर से भी ना थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। नहीं जनाब, बहुत खुशी होती है जब इनसे हम सीख रहे होते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, अपना वक्त देते हैं। राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए इसी तरह से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक स्टार से जिनका नाम है सहरिश फरियाल महरूश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस माय नेम। सब लोगों को लगता है कि कोई कहता है महरूश, कोई कहता है सहरिश। इट्स लाइक अ सीरीज। ये फुल नेम है, फुल नेम है, लेकिन ज्यादातर आपको महरूश के नाम से लोग वो स्क्रॉल करते हैं तो महरूश के नाम से करते हैं। तो मैं अभी आपको सहरिश बुलाऊं, फरियाल बुलाऊं? मुझे फरियाल बुलाएं। फरियाल बुलाऊं। चलो मेरे लिए भी आसानी होगी, इजी हो गया। अच्छा फरियाल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम में आई, टाइम निकाला आपने। थोड़ा सा हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू किया जाए ये तो आप बताएंगे, कहाँ से शुरू किया जाए। मैं चाहूंगी कि हम बिल्कुल थोड़ा पीछे लेके जाते हैं फरियाल को अभी, कि फरियाल क्या चाहती थी और क्या हुआ। फरियाल क्या चाहती थी? आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर। कभी प्लान नहीं था। ठीक है, मुझे फाइटर पायलट बनना था। अरे वाह! कोई शौक नहीं था मीडिया में आने का। मैं इतनी कैमरा शाय होती थी कि दूर से भाग जाती थी। मैं कहती नहीं, दिस इज नॉट द थिंग दैट आई वांट टू डू। ओके, लेकिन एक्सीडेंटली आई हैड टू स्टार्ट किया मॉडलिंग से, फिर छोड़ा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। अ लिटिल चबी, तो इतनी रिजेक्शंस मिली स्टार्ट में। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 14 एंड हाफ। और इस बात पे रिजेक्शन हुई? बहुत रिजेक्शन हुई। आप स्क्रीन के लिए मोटी हैं, पतली होकर आए, शूट नहीं कर सकती, कोई आपको कास्ट नहीं करता। इट वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर 3 years कि देन यू नो आपको बहुत डिसहार्ट फील होता है, आप बोल नहीं सकते। मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी एट दैट टाइम। इस शायनेस को किस तरह से ओवरकम किया? शाय होना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आप स्क्रीन पे जा रहे हैं या आप किसी भी फील्ड पे जा रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस किस तरह से आपने किया? जब सर पे पड़ती है ना तो हो जाता है। अम्मा भी यही कहती हैं कि जब तक सोचोगी कि करना है तो नहीं होगा, जब सोच लोगी कि कर लिया है तो समझो हो गया। सोचा कैसे कि नहीं भेजिए एक फाइटर पायलट से डायरेक्ट एक्टिंग की तरफ? और माय फादर पास्ड अवे इन 2006। उसके बाद तो उस डिप्रेशन को कम करने के लिए आई वांटेड टू गेट बिजी। तो वो एक स्विच ओवर था कि नहीं यार, काम करना है। मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी, फिर मैंने प्राइवेटली पढ़ा जितना भी पढ़ा। और अम्मा थी जो मुझे हर बात पे कहती थी कि कर लो, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मत सोचो कि क्या होगा। बस इतनी माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। आपका बेटा हो, बेटी हो, जैसी भी औलाद हो, उसको एक एहसास बड़ा ज़रूरी होता है कि नहीं यार, मेरे बैकअप पे अगर बाप नहीं है तो मेरी माँ साथ है। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। सारी दुनिया एक तरफ, आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट एक तरफ, उनका एक कहा हुआ जुमला आपकी ज़िंदगी, आपका सुकून, मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आपको एक अलग से एक ट्रस्ट होता है अपने ऊपर, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल, कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है और आपको कोई आपके साथ कोई खड़ा है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, गिरेंगे तो वो संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये वो एक टाइम था। एंड अम्मा वाज सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल इश्यूज एट दैट टाइम। तो वो बिल्कुल डेथ बेड पे थी। और वो एक अलग डिप्रेशन था कि आई एम वर्किंग आउटसाइड, मुझे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। तो वो बड़ा एक फेज़ था जो मुझे बस अल्लाह ने गुजार दिया, मेरा शुक्र है। लेकिन बहुत स्ट्रगल थी, और लोगों से बात करना, ओपन अप होना, और एट द सेम टाइम ये भी सोचना कि लोग क्या कहेंगे, मैं कुछ कहूँगी तो, मतलब हर बंदा ना नेगेटिव सोचता है सबसे पहले। ये हमारी फील्ड का कुछ इसी तरह है कि कोई चीज़ पॉजिटिव वे में सेकंड उस पर आती है, सबसे पहले आपको नेगेटिव उसमें लिया जाता है। जैसे जब मैंने स्टार्ट की थी एक्टिंग, तब लोग कम थे, चीज़ें कम थी, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, और कंपटीशन भी कम था।
तो मेरिट पे बहुत सारी चीज़ें होती थी और अगर आप उस मेरिट पर खरे नहीं उतर रहे तो आपका काम किसी और को मिल जाएगा। तो वो भी एक रेस थी जिसको एक हेल्दी कंपटीशन, लेकिन उस पर क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता था। ये एक बड़ी बुरी बात है, हर जगह पे होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, क्रिटिसाइज हर जगह होती है, लेग पुलिंग हर जगह होती है। बट आई थिंक अभी जो टाइम अब आया है, क्योंकि मैंने 3 टाइम स्पैन तो देख ही लिए हैं, ठीक है, आई एम 35 नाउ, तो मैंने 14 से अगर स्टार्ट किया था तो मैंने इतने सारे लोगों को एक प्रोसेस से गुजरते देखा, फिर उनकी कामयाबी देखी, फिर उनका डाउनफॉल देखा, मैंने अपना डाउनफॉल देखा। तो आई थिंक इट्स द जर्नी जो आपको सिखाती रहती है, सिखाती रहती है। तो कोई हार जीत नहीं आपकी है बात इसमें। कि आप जब सर पे पड़ती है तो बस आती जाती है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भी बहुत मुश्किल भी होता है एट द सेम टाइम कि आपको अब सीधे ट्रैक पर रहना है और आपने जो अचीव करना है कि वो जो सारे आसपास इतनी जो स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना होने दें आपकी गोल से। अच्छा, मेरा कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था कि मुझे ये करना है, और आज तक नहीं है। आई जस्ट गो विद द फ्लो। अल्लाह ताला जो चीज़ सामने लाते हैं ना, मैं कहती हूँ जो है वो ठीक है, क्योंकि मेरी प्लानिंग अल्लाह की प्लानिंग के आगे कुछ नहीं है। मैं आई कैन नॉट प्लान माई लाइफ। मैं सोचूं मैंने एक्टर बनना है, मैं शायद वो वाली चीज़ अचीव नहीं कर पाऊंगी, और जब भी मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे आज ये करना है, वो चीज़ नहीं होती, उससे शायद बेहतर हो जाएगी या मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगी, पर मैं कहती हूँ यार ये शायद मेरे लिए बेहतर था, लेट इट बी, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। अच्छा, अभी क्या क्या काम फरियाल कर चुकी हैं? मुझे जहाँ तक पता है एक्टिंग, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडलिंग, होस्टिंग होस्टिंग मैं सर्टिफाइड हूँ इंटरनेशनली, स्किन, हेयर, मेकअप, एवरीथिंग। आई वाज रनिंग माय सैलून आल्सो। अरे वाह! तो मैंने वो इसलिए शुरू किया था बिकॉज कोविड का टाइम था और इतनी सारी ख़वातीन थी जो, क्योंकि मैं आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो आई नो कि हाउ टू सर्वाइव। और इतना मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए सर्वाइव करना आज की महंगाई के दौर में। तो वो मैंने सैलून बनाया इसीलिए था कि सो आई कैन हायर पीपल जो सिंगल पेरेंट हैं या दे आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी, तो उनका एक सिलसिला चलता रहे। तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी, फिर कोविड आ गया, सबका यही हाल हुआ जो मेरा हुआ। बट वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने होस्टिंग की, ठीक है, उसके बाद पढ़ाया भी, कुछ तो करना था, टीचिंग भी की, ठीक है। तो आई थिंक मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए जो कर सकती हूँ और जो ऑप्शंस मेरे सामने आती रहती हैं वो मैं करती रहती हूँ। वो आप करती, तो इनकार नहीं है। तो अभी भी ऐसा ही है? अभी भी ऐसा ही है कि अगर तो एक्टिंग करी है, साथ में होस्टिंग के ऑफर आए तो मैं करेंगी होस्टिंग। हाँ। अगर कोई आए कि नहीं आप सैलून, तो डेफिनेटली वो आप साथ साथ, वो दिस इज माय अपॉइंटमेंट बेस्ड थिंग, ठीक हो गया वो मैं आई वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैसल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉक इन लोग नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा प्रिसाइज ऑन द अपॉइंटमेंट्स वाला काम। टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं लग रहा होता इस दौरान कि ये भी करना है, ये भी करना है? मैं वर्कोहॉलिक, मुझे आई डोंट केयर दिन है रात है, आई स्लीप फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स, दैट्स मैक्स। मुझे नींद ही नहीं आती। बहुत कम है ये, बहुत कम है, बहुत कम है। और वीकेंड पे नींद पूरी करती है कैसे? देयर इज नो वीकेंड फॉर मी। मुझे संडेज, मुझे ईद की छुट्टियां खा रही होती हैं कि मैं क्यों क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा, अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कि कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। आई डोंट गो एंड मीट पीपल। मेरी सारी फैमिली बाहर होती है, फादर डाइड, आई डोंट हैव सिबलिंग्स, तो इट्स जस्ट मी, मम एंड डॉटर। तो हम लोगों की एक अपनी छोटी सी फैमिली है, हम लोग सारा दिन जोक्स क्रैक करते रहते हैं। माई डॉटर इज़ अ यूट्यूबर, तो हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं ना अपने आप को बिजी रखने के लिए, एट द सेम टाइम बी हैप्पी एंड लिव आवरसेल्व्स, तो दैट इज़ व्हाट वी डूइंग ऑल द टाइम। अच्छा, एक्टिंग की अगर बात करें, क्योंकि आपका उस पर प्रोफाइल भी है अच्छा, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली साथ साथ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। किस तरह के रोल्स किए, कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे लगा कि अच्छा ये किरदार मैंने किया तो अब मुझे लोग जानते हैं कि जी सहरिश फरियाल महरूश ये एग्जिस्ट करती हैं? बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप कुछ चीज़ें ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो पाती, तो बड़े ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर रिग्रेट है मुझे कि यार ये नहीं करती। तो नहीं, कोई किसी ऐसा नहीं है कि ये मैंने किरदार किया होता तो उससे सीख लिया मैंने। अगर कुछ समझ नहीं आया तो एटलीस्ट मैं आई लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, तो रिग्रेट नहीं है। बट ये ज़रूर है कि कोशिश होती है कोई ऐसा डिफरेंट कैरेक्टर करने की जो हमारी रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। आई डोंट वांट सास बहू लव स्टोरीज, आई एम नॉट द पर्सन। मैं
नहीं हूँ वैसा इंसान, मैं बहुत सिंपल हूँ। आई प्रेफर कि मिनिमम मेकअप हो, रियलिस्टिक कपड़े हों, इस तरह के कोई ऐसे कैरेक्टर्स, कोई ऐसे डायलॉग्स जो किसी के दिल को लगे, जो मैं किसी को बोलूं तो अगला बंदा रिलेट कर सके उस चीज़ से स्क्रीन पे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फरियाल, हम बात करेंगे आपके इन सारे किरदारों के बारे में कि कौन कौन से आपने अचीव किए। डिटेल में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि उसमें फरियाल किस तरह से, फरियाल की झलक उन किरदारों में किस तरह से नजर आई। हम बात करेंगे इस सब के बारे में इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। फरियाल ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फरियाल से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, दिल की बातें कर रहे हैं। आज मैं कहूँगी हम करियर की कम, हम दिल की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। बात ही ऐसी होनी चाहिए जो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। एग्जैक्टली। सो इसी तरह की सारी चीज़ें हैं जो लाइफ के साथ चलती रहती हैं। एग्जैक्टली। तो वो इससे क्या होता है कि लोग घर बैठे भी लोग ना, इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट होते हैं जिनसे मैं बहुत रिलेट कर रही होती हूँ, क्योंकि शायद वो अपनी जिन एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे होते हैं उस टाइम से मैं खुद उस चीज़ से शायद गुजर रही होती हूँ। बिल्कुल। सो वो ये नहीं होता कि सिर्फ ऑडियंस उससे सीख रही होती है, मैं खुद बहुत कुछ सीख रही होती हूँ कि उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। स्ट्रगल इसी का नाम है। आई थिंक स्ट्रगल जो है, आई थिंक सबकी, इट्स नॉट वर्क स्ट्रगल, इट्स लाइफ स्पैन स्ट्रगल। आपकी चलती है जब से आप पैदा हुए हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वर्क है, शादी के बाद है, फिर जो सिंगल पेरेंट हैं डिवोर्स की स्ट्रगल है, फिर आपको बच्चों को पढ़ाने की, उनको बड़ा करने की स्ट्रगल। आई थिंक इट्स नेवर एंडिंग स्ट्रगल। अच्छा, सिंगल पेरेंटिंग कितना मुश्किल है, किस तरह से इस चीज़ को आपने, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स भी अभी हमें देख रहे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी अपनी स्ट्रगल, किस तरह से आपने इस चीज़ को ओवरकम किया, किस तरह से आप लेकर चल रही हैं, इससे भी हम कुछ सीखें। हाँ, स्ट्रगल, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है जब आप माँ बनते हैं। आप में वो हिम्मत आ जाती है जो आप में अपने लिए कुछ करने की नहीं होती, आप अपनी औलाद के लिए करना चाहते हैं। मैंने अपनी माँ को देखा अपने अब्बा के बाद कि उनको जो वो मेरे लिए सोचती थी वो कहती थी कि नहीं यार, मुझे आई हैव टू डू इट, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो वो जो चॉइस ना होने वाली सिचुएशन होती है ना, दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशन कि यू हैव टू डू इट। जब आप सोच लेते हैं कि आपने कुछ करना है तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। जब आप बिल्कुल हाथ ऐसे फैला के बैठ जाएंगे कि नहीं भाई होता रहेगा खुद से, तो खुद से कुछ भी नहीं होता। स्ट्रगल तो है। और सिंगल पेरेंट की इस तरह है कि हमारे माशरे में ज़्यादातर घर से ही आपको स्ट्रगल फेस करने को मिलती है। जिस सिंगल पेरेंट, डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स इज़ अ धब्बा जो एक्सेप्ट ही नहीं होता अभी भी मेजॉरिटी लोगों में। मेरा भी ऐसे ही था कि यू नो तुमने क्या किया, कुछ चला सकती थी। लोग अपने बच्चों के लिए तो सारी ज़िंदगी रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। क्यों? जब अल्लाह ताला ने कहा है कि आप फ्री रह सकते हैं, आपका हक है और आपको किसी की ऐसी चीज़ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल, जो नाकाबिले बर्दाश्त, बिल्कुल इन शॉर्ट, बिल्कुल इस तरह। मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनिपुलेट करती हैं आपको उस पॉइंट पे ले जाती हैं कि आप शायद अपनी औलाद से ही नफरत करना शुरू कर दें। जब आप इस पॉइंट पे आएँ तो बेहतर है आप अलैदगी ले लें। और वो भी एक डिप्रेशन वाला फेज़ होता है ख़वातीन के लिए, स्पेशली सोसाइटी के लिए। बड़ी चीज़, मुझे सोसाइटी की तरफ से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि अम्मा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं हूँ, क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो लोगों को लगता है शायद यू आर अवेलेबल टू देम, शायद वो आपको उस तरह डील ना कर सकें, उनकी रिस्पेक्ट एकदम लेवल डाउन हो जाता है। यू नो, मैरिड थी तो ठीक है, यू नो अच्छी उसको रिस्पेक्ट देनी है। अगर डिवोर्स हो गई तो शी इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, शी विल टॉक, शी विल गो आउट, शी विल गिव हर टाइम। नो, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तो दिस इज़ नॉट लाइफ, दिस इज़ अ स्ट्रगल जिसमें आप काम को मैनेज कर रहे हैं, घर को मैनेज कर रहे हैं, यू आर कीपिंग द स्माइल ऑन योर फेस, और फिर आप अपनी औलाद को देखते कहते नहीं यार, इट्स ओके, यू हैव टू डील विद दिस। इसके लिए कोई एक मोटिवेशन आपको चाहिए होती है आपको तो ऐसे आगे चलने पे आपको एक मजबूर रखते हैं, मजबूर इन द सेंस कि वो जरूरी भी होते हैं। हाँ, exactly. बिल्कुल। तो वो आई थिंक माँ बनने के बाद आप में जो
पावर आ जाती है ना, वो किसी में नहीं आ सकती। अभी बेटी कितने साल की अभी है? शी विल टर्न 11। माशाल्लाह। और अभी से यूट्यूब चैनल है? अभी से यूट्यूब चैनल है। आई थिंक हमें, मुझे तो खैर याद है बचपन में टाइम नहीं होता था टीवी देखने का, और इजाज़त भी नहीं होती थी टीवी का। यूट्यूब तो खैर था ही नहीं। बस सुबह की जो नशरियात होती थी, आधे घंटे का जो टॉम एंड जेरी चलता था या कोई कार्टून्स चलते थे, तो स्कूल जाने से पहले वो देखने होते थे, और अब्बा की शक्ल देख लेते थे ऐसे करके कि यार अभी डांट पड़ेगी, वैन आने वाली है, चलो भागो। पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, हम तब तो पीटीवी देख, क्योंकि और तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। पीटीवी हमारे लिए होता था बस। वो मुझे भी याद है ऐनक वाला जिन, वो हमने देखा। और कितने सारे प्रोग्राम्स थे, और बच्चों के लिए इतने प्रोग्राम्स होते थे। अब तो पता नहीं क्या हो गया, बच्चों के लिए ऑप्शंस ही नहीं है, तो इसीलिए बच्चे वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, और हम मोबाइल्स थमा देते हैं उनके हाथों में कि नहीं यार देख लो, चलो कोई बात नहीं, माँ बिजी है तो आप बच्चे को मोबाइल दे दो। ये नहीं करना चाहिए, ये इससे उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, उनका थॉट प्रोसेस इज ज़ीरो। जब आप इतना फोर्स दे रहे हैं, आंखें तो चलो ख़राब होती ही हैं, लेकिन सिर्फ आप 10-15 मिनट के लिए जान छुड़ाने के लिए खाना खिला रहे हैं, तो आपने एक वो लगाया हुआ है, कोई थीम लगाई हुई है या कोई राइम लगाई हुई है। लेकिन पता है बच्चे भी आजकल के ना बहुत खराब है, चालाक हो गए। उनको पता है कि जब तक वो खाने के लिए नखरे करेंगे, उनको पता है क्योंकि जब तक उनके सामने यूट्यूब नहीं चलेगी वो कहेंगे नहीं हमने खाना नहीं खाना। अब माँ बाप भी क्या करें, नहीं ऑप्शन मजबूर होके बैठ जाते हैं फिर। मैं नहीं होती मजबूर, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतनी अच्छी तरबियत आपने, क्योंकि हम सिंगल पेरेंटिंग की भी अगर बात करें तो इट्स नॉट ईजी। बहुत सारी चीज़ें आपने खुद भी बता दी हैं। उसका एक बड़ा, जैसे हमारे टाइम में हमारी नानियाँ थीं, दादियाँ थीं, उनसे हम बैठ के सीखते थे, तो ज़रा मध्यम रहते थे और हम उनके एक्सपीरियंस से सवाल जवाब करते थे। अभी अगर हम अपनी जनरेशन में हैं और हमारे बच्चे हैं, तो मैं सोचती हूँ हम जब नानियाँ और दादियाँ बनेंगी तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। हाँ यार, आपकी नानी जो है वो टीवी में आती थी, उनका ये वाला ड्रामा आता था, ये वाली चीज़ें आती थी, कहाँ गई वो स्टोरीज, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मुझे लगता है कि इतना आम हो जाएगा तब तक ये सबको, तब तक तो पता नहीं दुनिया भी किधर चली जाती है, हमें देखने को भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारा दौर अच्छा था, अभी वाले बच्चों के लिए कुछ है नहीं, यूथ के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं देखा, हमने तो देखा कि वो फोन होता था और हम डायल करते थे। उन्होंने डायरेक्ट फोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन देखे, उनको बटन वाला फोन लगता है कि पता नहीं कहाँ किस सदी में आ गया। तो मेरी बेटी मुझे कहती है आप तो बहुत पुराने ज़माने की लगती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो हम बैठ के बातें कर रहे हैं, अभी कुछ साल के बाद जब ये निकाला जाएगा तो कहेंगे ये किस सदी में रहती थी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। दुनिया क्योंकि अब ऑब्वियसली आपके लिए चेंज हो रही है, और चेंज जो है इट्स ऑलवेज गुड। हमें बस ये होता है कि खुद से चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इतना मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं कि वो थोड़ा इस दौर में हम बहुत सारी चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किड्स। आपको ये हमारी जनरेशन है जिसने आगे चलना है, तो अगर हम उनको ऐसी चीज़ें फीड कर दें अभी से जिसमें इखलाकियात सबसे पहले आती है। हम बच्चों को तमीज़ ही नहीं सिखाते कि आपने बड़ों से बात कैसे करनी है। देयर इज़ नो सलाम अलैकुम, हाय, हेलो, बाय। मतलब ये क्या है? जितनी दफ़ा आए हैं अस्सलाम वालेकुम करें, सबको मिलें, हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, क्रिएट अ डिस्टेंस। ये वो बॉडी लैंग्वेज है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सिखानी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं देखती हूँ कि स्कूल्स में भी कोई बॉदर नहीं करता। अच्छा फ़रियाल, अगर हम आपके अपने किरदार की बात करें, क्योंकि इससे पहले मुझे था कि कोई फेवरेट किरदार हम आपसे ज़रूर पूछेंगे जिसमें फ़रियाल की झलक नज़र आई। एक कैरेक्टर था व्हील चेयर पे एक लड़की का। तो वो जब मैंने कैरेक्टर किया था तो मैं कुछ 6 महीने व्हील चेयर पे थी, स्पेल चल रहा था, और जब मैं उस व्हील चेयर से उठती थी तो मेरी ये चीज़ इस कदर दुखती थी, और फिर मैं सोचती थी यार कोई ऐसी चीज़, मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जिनके पास मतलब व्हील चेयर्स नहीं हैं या जिनके पास किसी ना किसी तरीके से माजूर, उन पे क्या गुजरती होगी। तो वो जब मैंने फील करना शुरू किया तो आई वेंट इनटू डिप्रेशन कंप्लीट। तो मैं उस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा चली गई थी कि निकलते हुए मुझे बहुत टाइम लगा। वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो मेरे बहुत क्लोज हैं, सिखाया उसने, कैरेक्टर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मेरी टांगें क्योंकि नम हो जाती थी, तो मैं सोचती थी यार
अगर ये मेरे साथ होता वाकई में तो मैं क्या करती ज़िंदगी में, मेरी औलाद है, अम्मा है, आई हैव टू मूव ऑन। तो इस तरह कितने सारे लोग हैं। ग्रेटफुल होना बेसिकली सिखाया कि बहुत। ज़िंदगी में आपके पास बिल्कुल। जो कुछ है, जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, सेहत है, आपका आपकी बॉडी है, आपके बॉडी पार्ट्स हम बाजू का, इतना क्योंकि आप इमेजिन भी करें तो नाशुक्रापन करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये हो गया, कपड़े ऐसे नहीं हैं, या घर ऐसा नहीं है, या एक वक्त का खाना है, तो मतलब सेकंड टाइम पे क्या होगा। आपको जो मिल रहा है ना, ग्रेटफुल it's a रहना चाहिए blessing। किसी किसी के so पास ये much। भी नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फरियाल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और वही बात हुई, हमने सोचा कि हम ये टिप्स लेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन आपसे जब बात हुई तो एक बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेफिनेटली, और बहुत सारी दिल की बातें हुई, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यही हम चाहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में कि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है वो रिलेट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और विश यू गुड लक, और जो भी आप ज़िंदगी में अचीव करें, जो आप चाहती हैं वो आप अचीव कर लें। बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं ना, उसको पास ऑन ज़रूर करें। आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरे के लिए करना मत भूलें, क्योंकि इसी तरह चलना है। अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है, वरना बुराई तो इतनी ज़्यादा फैल गई है कि आप उसको रोक नहीं सकते। दैट इज़ द ओनली thing you follow. Thank you so much फरियाल, have a good day and have a good life. Thank you, same to you. नाज़रीन, फरियाल की बात से ही मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी आज के, कि बहुत कुछ होता है जो हम लोग अपने लिए हम सोच रहे होते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन असल जीना ये है कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए क्या करेंगे। आज पूरा दिन आप लोगों ने दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना है, और हमें आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना है कि आज के दिन का अच्छा काम किसी दूसरे के लिए आपने क्या किया है। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा सोचिएगा। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुदा हाफिज़।